श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा है कि सत्यजित नाम का भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव जी प्रकट हुए और उसे बड़े प्रेम से स्यमंतक मणि प्रदान की। सत्यजित इस मणि को गले में धारण करके इस प्रकार चमकने लगे जैसे कि साक्षात सूर्यदेव ही हों। जब सत्यजित ने द्वारका में प्रवेश किया, उसकी तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कदाचित स्वयं भगवान सूर्यदेव ही आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास जाकर इस बात की सूचना दी। तब भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले कि यह सूर्यदेव नहीं सत्यजित है। मणि के कारण इस प्रकार वह चमक रहा है। उस मणि के मिलने से अहंकारित सत्यजित अपने घर आता है और घर पर उसने बड़ा भारी उत्सव रखा और सभी ब्राह्मणों को बुलाकर उस मणि के लिए एक पूजा स्थान बनाया और उस मंदिर में उस मणि की स्थापना करवाई। यह मणि की विशेषता थी, यह 8 भार सोना देती थी और जहाँ यह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा, मायावियों का उपद्रव आदि कुछ भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश सत्यजित से कहा कि यह मणि राजा उग्रसेन को दे दो। वह इस मणि से प्राप्त स्वर्ण से प्रजा का भला करेंगे और मणि की सुरक्षा भी करेंगे। तब अहंकारी सत्यजित ने मणि देने से इनकार कर दिया। एक बार भाद्रपद की गणेश चतुर्थी का दिन था। भगवान श्री कृष्ण भोजन करके उठे और अनायास या भावीवश उनकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तब नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि प्रभु, आज के दिन चंद्र दर्शन निषेध है और आपने चंद्रमा का दर्शन करने से आप पर मिथ्या कलंक के भागी होंगे। तब ऐसा घटनाक्रम हुआ कि भगवान को मिथ्या कलंक लग ही गया। सत्यजित का भाई प्रसेनजित एक दिन उस मणि को धारण करके शिकार के लिए वन में गया और वह घोड़े पर सवार होकर घने वन में प्रवेश कर गया। वहाँ एक सिंह ने उसको घोड़े सहित मार दिया और मणि को ले गया। तब एक गुफा के सामने रीछराज जामवंत जी ने उस मणि के लिए उसका वध कर दिया और उस मणि को ले जाकर अपने अधिकार में करके अपने बालकों को गुफा में खेलने के लिए दे दिया। सत्यजित ने अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर बड़ा दुख व्यक्त किया और भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुझसे मणि मांगी थी पर मैंने नहीं दी। बहुत संभव है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार दिया हो और मणि निकाल ली हो। सत्यजित की बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर पर लगाया जा रहा है, तब वे इसे धोने के बहाने नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहाँ खोजते खोजते देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। तब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े। उन लोगों ने देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को मार डाला है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को गुफा के बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही अंधकार से भरी हुई रीछराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों ने खिलौना बना लिया है और
उस मणि को लेने की इच्छा से वे बच्चों के पास गए। तब बच्चे एक अपरिचित मनुष्य को देखकर भय से चिल्ला उठे। उनकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रीछराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़े चले आए। जामवंत जी उस समय इतने कुपित हो रहे थे कि उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उनके बीच में घोर युद्ध हुआ, जो 28 दिन तक बिना विश्राम के रात दिन चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है आपके नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु कितने क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। उस समय आपने सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की थी, लंका का विध्वंस किया। आपकी बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट गए थे। आप ही मेरे स्वामी राम जी हैं, जो श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। इस प्रकार जामवंत जी भगवान से युद्ध करने के लिए पछताने लगे। जामवंत जी भगवान के साथ युद्ध करने के अपराध में बड़े लज्जित होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाई कि जब लंका विध्वंस के बाद सीता जी को अग्नि परीक्षण के लिए उन्होंने कहा था, तब हनुमान जी और जामवंत जी ने इस बात का विरोध किया था और सीता जी का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करने के लिए ही उद्यत हो गए थे। तब मैंने तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया था। हनुमान जी के साथ तो मैंने उसी समय इच्छा पूरी कर दी थी और तुम्हारी इच्छा इस जन्म में पूरी की है। इस प्रकार जामवंत जी को लज्जा से उबारा। तब प्रसन्नता के साथ जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवती और स्मंतक मणि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़कर आए थे, उन्होंने 12 दिन तक प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि भगवान गुफा से बाहर नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए। वहाँ पर माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव, अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को मालूम हुआ श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले। तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्यजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी स्मंतक मणि और नववधू जामवती के साथ प्रकट हुए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद से मग्न हो गए। तदंतर भगवान ने सत्यजित को राजसभा में बुलाया और उसने किस प्रकार मणि प्राप्त हुई यह सब कथा सुनाकर उन्होंने यह मणि सत्यजित को सौंप दी। सत्यजित बहुत लज्जित हुआ। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका स्वाभिमान और भगवान पर लगाए हुए झूठे आरोप से उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। सोचने लगा, मैं अपना अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझको कोसे नहीं। तब रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या रत्न सत्य
भामा और समंतक मणि दोनों ही भगवान श्री कृष्ण को चरणों में अर्पित कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उससे पाणी ग्रहण किया और सत्यजित से कहा, हम समंतक मणि न लेंगे, आप सूर्यदेव के भक्त हैं, इसलिए आप अपने ही पास रखें। इस प्रकार भाद्रपद चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से जो भारी दोष भगवान श्री कृष्ण पे लगा था, यह कथा, इस कथा को सुनने से भादों के चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन का दोष का शमन होता है।